मस्त लग रहा है ना पीछे वाला सनराइज, एकदम ऑरेंज ऑरेंज मस्त स्काई हो रखी है। 5:54 हो चुके हैं अभी। मस्त मॉर्निंग हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त लग रहा है। वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। और दोस्तों देखिए 10 सारे, आई होप तुझे सारे बढ़िया होंगे। एक बढ़िया मॉर्निंग ड्राइव हो चुकी है, अभी घर जाएंगे, रेडी होंगे और सीधा निकलेंगे अपनी बाइक को लेके। तो भैया जी मिलते हैं सीधा अपनी बाइक पे, है ना, है ना, है ना। क्या प्यारा लग रहा है यार, क्या मस्त मस्त लग रहा है ये ब्लू ब्लू स्काई। जब करते हैं व्लॉग की शुरुआत इस तरह से तो मज़े आ जाते हैं भाई। कोई और बात करने उससे पहले देखो क्या शानदार फील्ड है यार, बढ़िया मज़े मज़े। और शहर से एकदम दूर आया हूँ मैं इस व्लॉग को शूट करने के लिए, क्योंकि एकदम शांत माहौल चाहिए था, एकदम शांति चाहिए थी मुझे इस व्लॉग के अंदर। एकदम शांत तरीके से अपने इस व्लॉग को शूट करेंगे। और ये व्लॉग जो है वो है अपने मॉडिफिकेशंस के बारे में और एक्सेसरीज़ के बारे में जो अपनों ने अपनी इस हंटर 350 पे लगा रखी हैं भाई। और आप लोगों ने भाई टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि भाई 28,000 रुपये की एक्सेसरीज़ एंड मॉडिफिकेशंस मैंने मेरी बाइक के अंदर करवाई हैं। वैसे मैं आपको सच्चे बता रहा हूँ कि मतलब कुछ एक मॉडिफिकेशंस मैंने और करवाई थी जो मैंने रिमूव कर दी हैं, तो उसको मिला के तो 30,000 क्रॉस हो चुका है। बट फ़िलहाल जो मेरी बाइक पे जो मॉडिफिकेशन है एक्सेसरीज लगी हुई हैं उनकी टोटल वर्थ जो है वो लगभग 28,000 है, 27,850 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सेसरीज एंड मॉडिफिकेशन अपनों ने अपनी हंटर में करवाई हैं, ताकि ये और ज़्यादा लोगों की अटेंशन जो है ग्रैब कर सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई इस वीडियो के एंड तक जो है बने रहना और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं। बट एक सब्सक्राइब आपका बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। तो इस चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो पसंद आ जाए तो भाई लाइक भी मार देना। और जितनी भी एक्सेसरीज अपनों ने अपनी बाइक पे लगाई हैं या मॉडिफिकेशन जो भी अपनों ने अपनी बाइक पे किए हैं, वो एक तो इसके लुक को एनहेंस करने के लिए और दूसरा ये काम भी आती हैं ये सब मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेसरीज। तो सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं वो एक्सेसरीज की जो मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी के टाइम पे लिए थे। तो ये बाइक मुझे डिलीवरी के टाइम पे पड़ने वाली थी 2,10,000 रुपये की, बट मैंने उस टाइम डिलीवरी से पहले रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल कुछ एक्सेसरीज इस बाइक में इंस्टॉल करवाई थी, जिसके बाद मुझे बाइक की जो है कॉस्टिंग 2,23,000 रुपये पड़ी थी। और बाकी जो मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेसरीज हैं वो मैंने धीरे धीरे बाद में लगवाई हैं, तो उनके बारे में भी मैं आप सबको बता दूंगा। और जितनी भी एक्सेसरीज के बारे में आपको बताऊंगा उनके मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग भी अपना एक डिसीजन बना सको कि ये एक्सेसरी या ये मॉडिफिकेशन या इस कंपनी का अपनों को ये पार्ट लगवाना है या नहीं लगवाना। सबसे पहले जो एक्सेसरीज मैंने इसमें फिट करवाई थी वो थी इसकी विंडशील्ड। विंडशील्ड मुझे रॉयल एनफील्ड से पड़ी थी 2350 रुपये की। काफ़ी सही मुझे ये प्रोडक्ट लगा और थोड़ी सी ब्लैकिश है बट ट्रांसपेरेंट है। ब्लैक टॉप सड़क पर बिल्कुल ब्लैक दिखाई देती है, बट थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एकदम क्लियरली आप आर पार का देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये और आपकी बाइक का जो लुक है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है इस विंडशील्ड को लगवाने के बाद में। तो 2350 रुपये की पड़ी अपनों को हंटर की ये विंडशील्ड। अगला जो प्रोडक्ट अपनों ने रॉयल एनफील्ड से लगवाया था वो था भाई इसकी सीट का कवर। ये सीट का कवर मुझे 1200 रुपये का पड़ा है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रॉयल एनफील्ड से मत लगवाना भाई ये सीट कवर, क्योंकि आपको इतने रुपए में बाहर आफ्टर मार्केट बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। 1200 रुपये की कॉस्टिंग के अंदर सीट कवर लगवाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है भाई। अच्छी क्वालिटी में आप बाहर से सीट कवर लगवा सकते हो। और तीसरी जो चीज़ मैंने रॉयल एनफील्ड से लगवाई थी वो था भैया इसका बैक रेस्ट। और बैक रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई पिलियन के लिए, क्योंकि सीट में जो है स्पेस बहुत कम अवेलेबल है। तो बैक रेस्ट होने से पिलियन के बैक को सपोर्ट मिल जाता है और कॉन्फिडेंस बना रहता है कि भाई वो गिरेगा नहीं। और ग्रैब रेल तो दे ही रखी है साथ में, तो कॉन्फिडेंस के साथ पिलियन पीछे बैठ सकता है। तो बैक रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस बैक रेस्ट की जो कॉस्टिंग है वो 1200 रुपये पड़ी थी मुझे रॉयल एनफील्ड से और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैक रेस्ट है यार। इसको मैं तो बिल्कुल ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप रॉयल एनफील्ड से लगवाओ। ये वाला बैक रेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है बट
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आफ्टर मार्केट मैंने देखे हैं भाई, बहुत लोगों ने लगवाए थे बैकरेस्ट और वो उनकी धज्जियाँ जो है वो 3 से 4 महीने में ही उड़ गई थी। 3 से 4 महीने में पर खच्चे उड़ गए थे उनकी बैकरेस्ट के, बिल्कुल स्टिचिंग जो थी वो उखड़ के बाहर आ गए थे, धागे वागे सब बाहर निकल गए थे। रॉयल इनफील्ड का जो ये बैकरेस्ट है ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है, इसको आप ज़रूर पिक कर सकते हो, अवश्य ही पिक कर सकते हो। और एक चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई है कि भाई इसमें ना साड़ी गार्ड भी लगा होता है। मुझे अभी ये याद नहीं है कि भाई ये जो चीज़ है इसके लिए रॉयल इनफील्ड ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। अगर आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने कुछ पे किया था साड़ी गार्ड के लिए तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने साड़ी गार्ड की कॉस्टिंग को जो है वो अपने मॉडिफिकेशन और एसेसरीज़ में काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी एसेसरी है अपनी बाइक के लिए वो है इसका सम गार्ड। मेरा सम गार्ड ओरिजिनल है रॉयल इनफील्ड का और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, काफ़ी भारी सम गार्ड है यार, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सम गार्ड है ये। और आफ्टर मार्केट भी लोगों ने सम गार्ड लगवाए थे, बट जो मैंने वीडियोस देखी थी, कई वीडियोस देखी थी, बट उनमें क्या है कि थोड़ा सा नॉइज़ का इशू आ रहा था। बट मेरे सम गार्ड के साथ जो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल सम गार्ड है इसके साथ मुझे कोई भी नॉइज़ का इशू नहीं आ रहा है। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये बन जाता है कि हंटर की ग्राउंड क्लियरेंस है वो पहले से ही बहुत कम है, सम गार्ड लगाने से और भी कम हो जाती है। बट वही है ना कि यार सम गार्ड जो है वो अपने इंजन को प्रोटेक्ट करता है, जो भी पत्थर लगने होते हैं उससे, तो उस काम के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सम गार्ड के बिना तो चल ही नहीं सकती बाइक अपनी, क्योंकि इंजन की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्योंकि इंजन को ही कुछ हो गया तो भाई आप राइड किस चीज़ पे करोगे। अगर आप लोगों में से किसी को नॉइज़ की कोई दिक्कत आ रही है सम गार्ड से तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो जाके। सम गार्ड की जो कॉस्टिंग रॉयल इनफील्ड से मुझे पड़ी थी 3500 रुपीज़ की। और अगली ज़रूरी एसेसरी जो मैंने रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल पिक करी थी वो थी इसके लेग गार्ड। ये लेग गार्ड जो है ब्लैक कलर के लेग गार्ड हैं, ट्रेपेजोइडल शेप के हैं शायद, और इसकी जो कॉस्टिंग है 3300 है। तो ये लेग गार्ड तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतनी अच्छी कोई क्वालिटी के लेग गार्ड नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि मैं खड़ा था और मेरी बाइक के नीचे पत्थर था, तो जैसे मैंने बाइक चालू करी ना तो मेरा पीछे वाला टायर स्किड हो गया और बाइक इम्बैलेंस हो के नीचे गिर गई। सो वो लेफ़्ट साइड में गिरी थी और लेफ़्ट में थोड़ी सी बिल्कुल मतलब हल्की सी ही गिरी थी वो नीचे। तो इतने में ये जो है ना लेग गार्ड ये बेंड हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो ना वीक पॉइंट है इसमें बीच में ना एक जॉइंट लगता है, वो जॉइंट इसका वीक पॉइंट है, वहाँ से ये टूट जाता है। छोटे मोटे झटके जैसा वो था वो तो झेल गया, बट कोई मेजर क्रैश होता है ना तो वो फिर नहीं झेल पाता। सो ये लेग गार्ड जो है ना, लेग गार्ड इंजन गार्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको एक बहुत ज़रूरी एसेसरी है ये। तो 3300 के अंदर जो मैंने ये चीज़ लगवाई है ना, ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। आप आफ्टर मार्केट जा सकते हो, आफ्टर मार्केट बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की अलग अलग इंजन गार्ड लेग गार्ड अवेलेबल है, आप वो लगवा सकते हो, मोटर टोक का लगवा सकते हो, किसी का भी लगवा सकते हो यार। इससे बहुत बढ़िया क्वालिटी में और इससे कम कॉस्टिंग के अंदर आपको बाहर से लेग गार्ड एंड इंजन गार्ड अवेलेबल रहेंगे, मिल जाएंगे बाहर से आपको इसलिए। और साथ साथ ये नज़ारे देखो भाई, कितने प्यारे नज़ारे हैं यार, क्या मस्त रोड है। और अब बात कर लेते हैं उन मॉडिफिकेशंस की जो मैंने आफ्टर मार्केट करवाए थे। उनमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है पीपीएफ या टीपीयू। आपकी बाइक पे पीपीएफ या टीपीयू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपीएफ जो होती है वो होती है भाई पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, टीपीयू भी एक तरह की पीपीएफ ही है। और टीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो है थर्मोप्लास्टिक प्री यूरिथेन। सुबह ही मैंने गूगल किया था, याद किया था भाई, बड़ा मुश्किल नाम लगा मेरे को। तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है बट फिर भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा था इस नाम को याद करना। सो पीपीएफ और टीपीयू आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। पीपीएफ जो है वो थोड़ा सा क्या है कि सस्ती पड़ जाएगी, टीपीयू थोड़ी सी महंगी पड़ती है। और दोनों जो चीज़ें जो हैं वो आपके पेंट को भाई प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने बजट के हिसाब से आप कुछ भी एक पिक कर सकते हो, पीपीएफ या टीपीयू। ये मैंने अपनी बाइक पे जो है वो टीपीयू करवा रखी है। टीपीयू की ना एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी है भाई इसकी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। कोई छोटे मोटे स्क्रैचेस पड़ते हैं ना आपकी बाइक पे, तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर वो अपने आप को हील कर लेते हैं, छोटे छोटे स्क्रैचेस जो पड़े होते हैं उसको।
सो TPU थोड़ी सी प्रीमियम हो जाती है और कॉस्टिंग भी इसकी उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा है PPF से। तो PPF आपको पड़ती है 1500 से 1800 रुपये की, और TPU जो पड़ती है आपको वो है 4000 से 5000 रुपये की। PPF के साथ आपको 1 साल की गारंटी वारंटी मिलती है। TPU है ना, TPU के साथ आपको 5 साल की गारंटी वारंटी मिल जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है और ज़्यादा टाइम तक चलती है TPU। मैंने एक गलती करी थी यार, मैंने ना थोड़ा सा आलस कर लिया था और बाइक लेने के 6 महीने तक मैंने कोई भी PPF या TPU इस पर नहीं करवाया था। उस वजह से क्या है कि यार काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस मेरी बाइक के टैंक पे पड़ गए थे। सो आप लोग ये वाली गलती तो बिल्कुल भी मत करना। बाइक लेते सार ही आपका बजट जो भी अलाउ करे, चाहे वो PPF हो चाहे वो TPU हो, आप वो करवा ही लेना। क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स में इसका TPU करवाया था, इस वजह से मुझे इसकी कॉस्टिंग 5000 रुपये पड़ी है। वैसे 4000 रुपये में आपकी बाइक का TPU हो जाएगा। अगली जो ज़रूरी एक्सेसरी है वो है भाई इसका मोबाइल होल्डर। ये फिलामैक्स का नॉन USB सपोर्ट वाला मोबाइल होल्डर है, क्योंकि अपने पास तो USB दे रखा है ना यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग के लिए। तो ये फिलामैक्स का नॉन USB सपोर्ट का मोबाइल होल्डर है। कई बार अपने क्या है कि ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ की डायरेक्शन अपनों को पता नहीं होती, तो मोबाइल होल्डर एक ना बहुत ज़रूरी एक्सेसरी बन जाता है आपके मोबाइल को होल्ड करने के लिए। जब क्योंकि आपको गूगल मैप्स लगाने पड़ेंगे तो आप मोबाइल हाथ में लेके तो चलोगे नहीं, तो आपके लिए ये होल्डर होता है। तो आप यहाँ पे इजीली उसको मोबाइल को टिका सकते हो और आराम से जा सकते हो। फिलामैक्स का ये जो मोबाइल होल्डर है ये मुझे 800 रुपये का पड़ा था। मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी देखा था, वहाँ पे इसकी कॉस्टिंग जो है वो 900 रुपये दिखा रहा था। अगले जो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के लुक्स को इन्हेंस करने के लिए मैंने किए थे, बहुत ज़रूरी थे। सबसे पहला था भाई इसकी जो स्टॉक हेडलाइट है ना, मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया था, और डॉट साई की मैंने 110 वाट वाली माइनस हेडलाइट पिक करी अब इस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की स्टॉक हेडलाइट की जगह पे। मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक हेडलाइट रॉयल एनफील्ड 350 की इसके लुक को ना थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रही थी। चलो हेलोजन वैसे तो अच्छी होती है यार, 55 वोट की स्टॉक हेडलाइट थी, उसका थ्रो क्या थोड़ा ज़रा अच्छा नहीं था। दूसरा क्या है कि बाइक का लुक भी इतना अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने माइनस हेडलाइट डॉट साई की पिक करी 110 वाट वाली, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मुझे 2200 रुपये पड़ी विद फिटिंग, और 6 महीने की इसमें मुझे वारंटी भी मिली है। सो माइनस हेडलाइट जो है ना यार, इसमें एक तो अपनों को DRL मिल जाता है, तो DRL चलता है, उससे लुक बहुत अच्छा आता है। दूसरा LED लाइट्स मिल जाती हैं, इसका हाई बीम लोअर बीम दोनों बहुत शानदार है। रात में कैसा वर्क करती हैं ये आप इस वीडियो में देख लो। एकदम गुप्त अंधेरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। अपने करते हैं बाइक को चालू, बाइक हुई चालू। अभी जो रोशनी दिखाई दे रही है बिल्कुल हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही होगी, ये DRL की रोशनी है। इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये अपनी बाइक का लो बीम LED लाइट 110 वाट की, ये हाई बीम पे इस तरह की रोशनी आ रही है। और एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसके साथ, इसका जो माइनस DRL है ना, वो इंडिकेटर के साथ जुड़ जाता है। और जब भी अपने इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, चाहे वो हैज़ार्ड के टाइम पे यूज़ करते हैं या फिर अपने डायरेक्शन देने के लिए इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, वो ना अपना कलर चेंज करके ऑरेंज ब्लिंक करने लग जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लुक होता है उसके बाद में तो। और बाकी आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे हेडलाइट को लेके। माइनस विद रिंग भी आती है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वाली भी आती हैं, अलग अलग आती हैं, कोई भी आप पिक कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। मेरे को तो ये वाली अच्छी लगी थी, इस वजह से जो है वो मैंने ये पिक कर ली थी। लाइट लगवाई थी ना, उसके साथ मैंने यहाँ पे एक स्विच भी लगवा लिया था। ये स्विच जो है वो ऑन एंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि क्या कि 110 वाट की लाइट है तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाती है। जब भी अपने को नीड पड़ती है अपने ऑन कर देते, जब नीड नहीं पड़ती तो अपने उसको ऑफ रखते हैं।
इंडिकेटर्स ही बदलवा के एलईडी इंडिकेटर्स लगवा लिए थे। रॉयल एनफील्ड के जो एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं उसकी कॉपी लगवाई है, वो मुझे पड़े हैं 1600 रुपये के। और रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल इंडिकेटर्स आते हैं 4750 रुपये के भाई साहब। तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा था कि भाई 4750 रुपये इंडिकेटर्स के लिए लगाऊँ। तो मैंने आफ्टर मार्केट एलईडी इंडिकेटर्स लगवा लिए। ग्लोसी ब्लैक कलर है बैक में और फ्रंट में थोड़ा वाइट वाइट है, वो आप देख सकते हो भाई। और काफ़ी अच्छा लुक ये दे रहे हैं बाइक को। जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई थी वो इसके हैंडल बार की हाइट को लेकर करवाई थी। मैंने हैंडल बार राइजर लगवाए हैं इस बाइक के अंदर, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्सिंग पोस्चर पसंद है। तो इस वजह से मैंने हैंडल बार राइजर लगवा लिए थे अपनी बाइक पे। तो ये जो हैंडल बार राइजर्स है ना यार, ये अपनी हैंडल को थोड़ा सा अपनी बॉडी के क्लोज ले आते हैं, जिससे क्या है कि अपने एकदम स्ट्रेट बैठ सकते हैं बाइक को राइड करते हुए। और अपने जब हाईवे पे चल रहे होते हैं ना, लंबी दूरी पे चल रहे होते हैं, तो अपने को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। और मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी राइड्स मारी हैं इस हैंडल बार राइजर को लगाने के बाद में। तो अपने ईजिली एकदम चिल मोड के अंदर बाइक को राइड कर सकते हैं। और हैंडल जो है अपनी बॉडी के थोड़ा पास भी आ जाता है, इस वजह से भी अपना जो पोस्चर है ना बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और दूसरा क्या है कि भाई अपने एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो उस वजह से जितना भी अपना विंड ब्लास्ट आता है ना, वो अपने ऊपर से निकल जाता है, अपने हेड के ऊपर से निकल जाता है। मतलब मेरी हाइट तो 6 फीट है। सो जब मैं थोड़ा सा आगे होके बैठता था ना, तो बिल्कुल मेरे हेड पे आता था यार यहाँ से विंड ब्लास्ट पूरा। अब ये राइजर लगवाने के बाद में एकदम स्ट्रेट अपने बैठते हैं ना, तो विंड जो है वो बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। 2200 रुपये की कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी इन हैंडल बार राइजर की। अगली और लास्ट अभी तक की जो मॉडिफिकेशन एक्सेसरी मैंने इसमें लगवाई थी वो थे भाई इसके HJG की फॉग लाइट्स। 120 वाट की फॉग लाइट्स हैं ये, 60 वाट पर ईच लाइट। और एक लाइट में 4 LED लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। इसकी जो कॉस्टिंग है विद फिटिंग एंड विद दिस हार्नेस मुझे पड़ी थी 4500 रुपीज़ की। अगर अपने लॉन्ग राइड लगा रहे हैं तो उस समय अपनों को हाईवे पे सफिशिएंट लाइट मिल सके, उसके लिए ये फॉग लाइट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो तब भी अपनों को फॉग लाइट्स की आवश्यकता पड़ती है भाई। तो 120 वाट की फॉग लाइट है और अपनी बैटरी पे लोड ना पड़े इस वजह से इसमें के साथ में हार्नेस भी लगता है। सो हार्नेस में ये बटन मिल जाता है जिससे अपने इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और साथ में 3 पैटर्न मिलते हैं अपने, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एकदम ब्लैक आउट स्ट्रीट पे किस तरह का जो रोशनी है ये फॉग लाइट देती हैं। और साथ में जब अपने इसकी हेडलाइट यूज़ करते हैं तो किस तरह की रोशनी अपनों को मिलती है एकदम काली अंधेरी सड़क पे। चालू कर लेते हैं अपने HJG लाइट्स। और ये देखें भाई क्या बढ़िया रोशनी हो चुकी है। और इसमें 3 मोड आते हैं, बंद करना पड़ता है। ये फ्लैशिंग वाला, एक बार फिर बंद करेंगे फिर चालू करेंगे, थोड़ी सी तेज फ्लैशिंग होनी चालू हो जाएगी इसमें, दिख रही है। अब इसको लगाने के बाद रोशनी जो है वो हो चुकी है खूब भरपूर, बढ़िया मज़ेदार एकदम मस्त। और ये जो फॉग लाइट्स हैं इसको लगवाने के बाद में बाइक का जो है थोड़ी बल्की भी लगने लगती है, लोगों का अटेंशन भी ग्रैब कर लेती है उसके बाद। तो काफ़ी बाकी जो भी मैंने आज आपसे चीज़ें शेयर करी हैं, जो भी एसेसरीज शेयर करी हैं, वो ज़रूरी एसेसरीज़ भी हैं। अगर आप राइड्स वगैरह मारते हो तो भाई फॉग लाइट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बाइक के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देती हैं। तो आप लोग भी इन एसेसरीज़ के साथ या मॉडिफिकेशन के साथ जा सकते हो। अगर आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करवाए हैं या फिर एसेसरीज़ लगवा रखी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो। अगर मुझे उनमें से कुछ अच्छा लगेगा और मेरे बजट में होगा तो मैं बिल्कुल वो अपनी बाइक पे भी करवाऊँगा। आप लोग भी मुझे आइडिया दे सकते हो मैं अपनी बाइक के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस या एसेसरीज़ करवा सकता हूँ। तो अभी के लिए अपने इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भैया इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चल दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और कर रब रखा भाई साहब। आगे जाते जाते सामने एक बार लुक और देख लो जाते जाते, और इस म्यूज़िक के साथ जो है एंजॉय भी कर लो।
When you tell me that you think it's hopeless, turning away again, telling you that we can work this out, but you rather drop it. It's a flop, better to leave it